देश की आज़ादी को 72-73 साल हो गए और 72-73 साल की आज़ादी में इस देश में अनुसूचित जाति के लोगों को कहीं मूंछ रखने की वजह से पीट दिया जाता है तो कहीं घोड़ी पर चढ़कर बारात नहीं निकालने दिया जाता। और हैरानी की बात तो यह है कि इस देश में अनुसूचित जाति के व्यक्ति को राष्ट्रपति भी बनाया जाता है, मगर उस राष्ट्रपति को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता, उसे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर पूजा करना पड़ता है। इतने ज्यादा अनुसूचित जातियों के हालात देश के अंदर खराब हैं। अनुसूचित जनजातियों को, आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से खदेड़ा जा रहा है और जब वो इसका विरोध करते हैं उन्हें नक्सलाइट घोषित किया जाता है और गोलियों से मारा जाता है। इस देश के अंदर अलग अलग प्रकार की माइनॉरिटीज के लोग रहते हैं। सिखों का देश में बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ, लिंगायतों के ऊपर हमले हो रहे हैं, क्रिश्चियनों के ऊपर हमले हो रहे हैं, बुद्धिस्टों का जो सबसे बड़ा सेंटर है बोध गया का, उस पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया है। और जो देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी है जिसे मुस्लिम माइनॉरिटी कहा जाता है, आज की तारीख में मुल्क के हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि मुसलमान के घर में कौन सी बिरयानी पक रही है ये मुसलमान नहीं तय करता, मुसलमान के घर में कौन सी बिरयानी पक रही है ये तय करने का काम आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के गुंडे करते हैं। इतने ज्यादा देश के हालात खराब हो गए। देश की एक और बड़ी आबादी है जिसे ओबीसी कहा जाता है। आजादी के 72 साल में इस देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की गिनती हुई, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं। आप अखबार में खबरें पढ़ते हो, जब देश में बाघों की संख्या बढ़ जाती है प्रधानमंत्री खुश हो जाते हैं, मगर इस देश में यादव कितने हैं, इस देश में पटेल कितने हैं, इस देश में मौर्य कितने हैं, इस देश में गरड़िया कितने हैं, इस देश में कश्यप, निषाद, राजभर कितने हैं, इस देश में प्रजापति, कुमार कितने हैं, कहार कितने हैं, लोहार कितने हैं, बढ़ई कितने हैं, इसका कोई आंकड़ा सरकार ने आजादी के 72-73 साल में कलेक्ट नहीं किया। चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो। साथियों, आपको पता है हिस्सा तब लगता है जब गिनती होती है, अगर गिनती ना हो तो हिस्सा नहीं लगता है। इस देश में 72-73 साल में ओबीसी के लोगों की गिनती ही नहीं हुई, हिस्सा लगने तो का तो मामला ही बहुत दूर का है, सिंपली गिनती तक नहीं हुई। तो साथियों, इस देश के अंदर ओबीसी के हालात भी बहुत ज्यादा खराब है। इस देश में अगर नौजवानों की बात किया जाए, इस देश का नौजवान इंटर पास करता है, बीए पास करता है, बीएससी पास करता है, टेट पास करता है, सुपर टेट पास करता है, बीएड भी करता है, सारा करने के बाद पीएचडी भी कर लेता है, मगर उसके बावजूद भी रोजगार नहीं है। और जब इस देश का नौजवान लखनऊ की सड़कों पर उतरता है, दिल्ली की सड़कों पर उतरता है और देश और प्रदेश की सरकार चलाने वाले लोगों को यह कहता है कि हमारे हाथ को काम दो, हम भी इस देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो देश और प्रदेश की सरकारें नौजवानों के हाथ को काम नहीं देती, इतने लाठी मारती है कि नौजवानों का हाथ पैर तोड़ने का काम करती है, नौजवानों को काम देने का काम नहीं करती। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 3 करोड़ रोजगार देंगे, दिया नहीं, फिर कहा पकौड़े बेचो। और योगी जी थोड़ा और आगे निकल गए, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में कोई लायक नौजवान नहीं है जिसको रोजगार दिया जा सकता है। तो साथियों, नौजवानों के हालात भी इस देश में खराब हैं। अगर किसानों की बात हम करें तो लाखों की संख्या में देश में किसानों ने आत्महत्या किया है। आखिर ये किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? कारण क्या है आत्महत्या करने का? आजादी के 72-73 साल बाद भी इस देश में खेती किसानी घाटे का सौदा बना दिया गया। और उसका कारण, जिस माइक पर मैं बोल रहा हूं, इस माइक को जिसने बनाया, इसका दाम उसने रखा, ये कितने में मिलेगा? जो कैमरा सामने लगा है, इसको जिसने बनाया उसकी कीमत उसने निर्धारित किया, ये कितने में बिकेगा? जिस गाड़ी में हम लोग बैठकर आए हैं, वो गाड़ी जिसने बनाया उसकी कीमत उसने निर्धारित किया, ये कितने में मिलेगी? मगर हम किसान हैं, हम फसल पैदा करते हैं, हम फसल पैदा करते हैं। आजादी के 73 साल में हमें अपनी फसल की का मूल्य रखने का अधिकार नहीं मिला। लागत बढ़ रही है और मूल्य मिल नहीं रहा है, तो किसान मरेगा नहीं तो क्या होगा? किसानों के हालात देश के अंदर खराब हो।
अगर महिलाओं की बात किया जाए, समाज की आधी आबादी महिलाओं की है, प्रतिदिन महिलाओं के ऊपर अन्याय और अत्याचार की घटनाएं होती हैं। अखबार और टीवी में प्रतिदिन घटनाएं आती हैं। जितना अत्याचार होता है उतनी खबरें अखबार में नहीं आती, खबरें कम आती है, अत्याचार ज्यादा हो रहा है। तो साथियों, इस देश के अंदर अगर किसान, मजदूर, नौजवान, महिला, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी अगर सभी के हालात खराब कर दिए हैं तो ये सवाल खड़ा हो जाता है कि इस देश की 73 साल की आजादी में इस देश में आजाद कौन हुआ, ये सवाल खड़ा हो जाता है। क्योंकि इस देश में जब अंग्रेज थे तो हमारे पुरखों को यह बताया गया, हमारे पुरखों को यह समझाया गया कि अंग्रेजों की वजह से तुम्हारी समस्याएं हैं। अगर अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ दो तो तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो हमारे तमाम पुरखों, मुसलमानों के उलेमाओं ने बड़ी संख्या में कुर्बानी दिया अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए। शेड्यूल कास्ट के लोगों ने कुर्बानी दिया, शेड्यूल ट्राइब के लोगों ने कुर्बानी दिया, OBC के लोगों ने कुर्बानी दिया। भगत सिंह जैसा नौजवान भरी जवानी में फांसी के फंदे को चूमने का काम किया, इस आशा और उम्मीद के साथ कि जब अंग्रेज इस देश से चले जाएंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन, हमारी आने वाली नस्लें आजाद हो जाएंगी। लेकिन 73 साल हो गए और 73 साल की आजादी में हम सभी की पिटाई हो रही है। अभी आपने झांसी का मामला सुना होगा, पुष्पेंद्र यादव को गोली मार दिया पुलिस वालों ने। केवल पुष्पेंद्र यादव का मामला नहीं है, इसके पहले भी कई बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के लोगों की पुलिस ने हत्या किया। और इतना ही नहीं, अभी इलाहाबाद में एक पटेल को ब्राह्मणों ने पीट कर मार डाला। आजादी के 73 साल में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के लोगों के ऊपर बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। इसलिए हम लोगों को सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। क्या अंग्रेज ही हमारी समस्याओं का कारण थे? अगर अंग्रेज हमारी समस्याओं का कारण थे तो अंग्रेज तो चले गए, 73 साल हो गए, फिर तो हमारी समस्याओं का समाधान हो जाना चाहिए था। मगर 73 साल की आजादी में अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हमको जरूर समीक्षा करना चाहिए, जरूर विचार करना चाहिए कि केवल अंग्रेज हमारी समस्या के कारण नहीं थे, बल्कि इस देश में जब अंग्रेज नहीं आए थे, इस देश में जब मुगल नहीं आए थे, तब ब्राह्मण आए थे और ब्राह्मणों ने सबसे पहले हमें गुलाम बनाया। जब ये बात हम लोगों को बताते हैं और ये बात अभी OBC के लोगों तक पहुंच रही है तो ब्राह्मण OBC के लोगों के पास में जाता है और क्या कहता है, अरे ये लोग तो ब्राह्मणों को गाली देने का काम करते हैं। गाली क्या होती है ये तो आप लोगों को पता है, आप लोग भी गांव देहात के रहने वाले हैं, हम भी गांव देहात के रहने वाले हैं। जब गांव में झगड़ा होता है तो कौन कौन सी गाली होती है, वो गाली माइक से नहीं बताई जा सकती, वो आपको पता है। मगर ब्राह्मण विदेशी है तो कहना पड़ेगा ब्राह्मण विदेशी। अब ब्राह्मण विदेशी है ये कहना गाली नहीं है, ब्राह्मण विदेशी है DNA ने साबित कर दिया ये गाली नहीं है। मगर ब्राह्मण हमारे OBC के लोगों को क्यों भड़काता है? क्योंकि OBC के लोगों की एक आदत है, कान अपना देखते नहीं है। ब्राह्मण बोला तुम्हारा कान कौवा लेके चला गया तो कौवे के पीछे भागते हैं, कान नहीं देखते, साला कान है ले गया कि नहीं ले गया ये नहीं देखते हैं, कौवे के पीछे भागते हैं। तो ब्राह्मण बता देता है, हमारे लोग कर देते हैं। तो ब्राह्मण सोचता है कि इस आंदोलन में OBC के लोग ना जाए, इसलिए OBC के लोग गैतारे तो गाली दे रहे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, जो ब्राह्मणों ने किया अगर उनका करना गलत नहीं है तो हम बता रहे हैं, तो बताना गलत कैसे? उन्होंने किया, उन्होंने OBC के लोगों को शूद्र बनाया, अनुसूचित जाति के लोगों को अछूत बनाया। और तब बनाया जब अंग्रेज नहीं आए थे, जब मुगल नहीं आए थे। उन्होंने हमको गुलाम बनाया, वो उसको गलत नहीं मानते, उन्होंने गलत किया। और हम बता रहे हैं उन्होंने हमको गुलाम बनाया तो कहते हमें गाली दे रहे हैं। साथियों, गाली देने का मामला नहीं है, बातें ठीक प्रकार से समझने और समझाने का मामला है। केवल अंग्रेज हमारी समस्या के कारण नहीं थे। इस देश में जब अंग्रेज नहीं आए थे, इस देश में जब मुगल नहीं आए थे, तब ब्राह्मण इस देश में आए थे। शेड्यूल कास्ट के लोगों को अछूत बनाया, गांव के दक्षिण दिशा में बसाया, इनका हुक्का पानी बंद कर दिया, इन्हें अछूत घोषित कर दिया। OBC के लोगों को शूद्र बनाया और इनको कहा आप निष्काम भाव से ब्राह्मणों की सेवा करो। OBC के लोगों ने पूछा निष्काम भाव से सेवा करने से क्या होगा, क्या मिलेगा? बोला इस जन्म में कुछ नहीं मिलेगा। बोला फिर कब मिलेगा? बोला इस जन्म में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो शूद्र के घर तुम पैदा हो गए,
ये तो पिछले जन्मों का पाप है। अगर इस जन्म में ब्राह्मणों की निष्काम भाव से सेवा करोगे तो ऐसा हो सकता है अगले जन्म में तुम भी ब्राह्मण हो जाओ। तो हमारी ओबीसी की हजारों पीढ़ियों, एक दो नहीं हजारों पीढ़ियों ने जो अनाज पैदा करता था मुफ्त में ब्राह्मण को देने का काम किया, जो दूध दही घी पैदा करता था मुफ्त में देने का काम किया, जो सब्जी पैदा करता था मुफ्त में देने का काम किया, जो फूल पैदा करता था मुफ्त में देने का काम किया, जो दाढ़ी बाल बनाता था मुफ्त में करने का काम किया, जो घरों में पानी भरता था मुफ्त में भरने का काम किया, जो नाव चलाता था मुफ्त में पार करने का काम किया। तो हमारे लोगों ने, हमारे ओबीसी के लोगों ने ब्राह्मणों की हजारों पीढ़ियों ने मुफ्त में सेवा किया, मगर इसके बावजूद भी ब्राह्मण नहीं हुए। अब आप बोलोगे विकास जी आपको कैसे पता कि अगले जन्म में ब्राह्मण नहीं हुए? ब्राह्मणों की संख्या देश में 3.5% है, ओबीसी की संख्या 52% है। अगर ओबीसी के लोग ब्राह्मण हो गए होते तो ब्राह्मण 3.5% ही थोड़े होता, उसकी संख्या तो बढ़ गई होती, 3.5% ही है। यही सबूत है कि ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया। ओबीसी के लोगों का जन्म से लेकर मरने के बाद तक का कोई भी काम बगैर ब्राह्मण का होता ही नहीं। बच्चा पैदा करते मगर नाम पूछने के लिए पंडित के पास जाते हैं, बच्चे को पढ़ाकर MBBS डॉक्टर बना दिया मगर शादी तो अनपढ़ ब्राह्मण ही कराएगा, और घर बड़ा बनाया मगर घर में पहले ब्राह्मण प्रवेश करेगा और मुफ्त में नहीं करता, पहले लेता है इसके बाद में करता है, हर काम के पहले लेता है उसके बाद में करता है। इसीलिए ज्योतिबा फूले कह रहे थे कि बाल काटना जैसे नाई का धर्म नहीं है धंधा है, वैसे ब्राह्मण ये जो कर्मकांड में हमारे लोगों को फंसाया है ये कोई धर्म नहीं है, ये ब्राह्मणों का धंधा है। ब्राह्मण अपना धंधा चलाते हैं। जब किसी ओबीसी के घर का आदमी मर जाता है वो दौड़ा दौड़ा ब्राह्मण के पास में जाता है, पूछता पंडित जी पिताजी की आत्मा कहाँ पर है? तो कहता अभी तो भटक रही। अगर वो कह दे शांत हो गई तो धंधा बंद हो जाएगा, उसे अपना धंधा चलाना है, इसलिए वो कहता भटक रही है। भटक रही है तो क्या होगा? भटक रही है तो तुम्हें परेशान करेगी। अरे हमारे पिताजी खुद खाना नहीं खाए हमको खिलाए, खुद अच्छा कपड़ा नहीं पहने हमको पहनाए, खुद ठंडे में सोए हमको रजाई ओढ़ने के लिए दिया, हमारे हर सुख को उन्होंने दिया, और आज वो चले गए तो हमें ही परेशान करेंगे। ब्राह्मण बेवकूफ बनाता है और हमारे लोग बेवकूफ बन जाते हैं, और फिर वो पूछते हैं आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? तो ब्राह्मण कहता 51 ब्राह्मणों को खिलाना होगा, 101 ब्राह्मणों को खिलाना होगा, 501 ब्राह्मणों को खिलाना होगा। और जो तुम्हारे घर में भैंस है ना जो दूध देती है वो भैंस ब्राह्मण को दान करना हो। हमारे लोग दान भी करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि ब्राह्मणों के शरीर पर जितनी चर्बी है वो सारी की सारी चर्बी ओबीसी के लोगों के द्वारा लाई गई चर्बी है। इसलिए ब्राह्मण कहता है ना हल चले न चले कुदारी, बैठे भोजन दे मुरारी। क्योंकि ब्राह्मणों ने सोचा अगर कहीं इनको पता चल गया कि ये हमको खिला रहे बैठा कर तो ये तो बंद कर देंगे। खाता हमसे है और कहता मुरारी खिला रहे, खाता हमसे है और कहता मुरारी खिला रहे हैं। ये काम अंग्रेजों ने नहीं किया, ये काम मुगलों ने नहीं किया, ये काम ब्राह्मणों ने किया। केवल वर्ण व्यवस्था ही नहीं बनाई, जाति व्यवस्था भी बनाई। 6743 जातियां हमारे लोगों में बनाई, और जो हमारे ओबीसी के लोग हैं आज भी अकड़े हुए हैं। नहीं मैं तो यादव, मैं पटेल से नमस्कार क्यों करूं? पटेल भी अकड़ा हुआ, मैं तो पटेल हूं। प्रजापति भी अकड़ा हुआ, मैं तो प्रजापति हूं। पाल भी अकड़ा हुआ, मैं तो पाल हूं। अरे हम आपस में ही अकड़े हुए हैं। ब्राह्मणों ने बांटा हमको जातियों में, ये जातियां हमारी मूल पहचान नहीं है। उन्होंने बांटा ताकि 3.5% के ब्राह्मण हमको आपस में लड़ा भिड़ा करके इस देश पर राज कर सके। बांटो राज करो की नीति अंग्रेजों की नहीं है, ब्राह्मणों ने बांटा। इस बात को ज्योतिबा फूले जानते थे, इस बात को छत्रपति साहू महाराज जानते थे, इस बात को बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे। मगर हमारे लोगों का, पिछड़े वर्ग के लोग ज्योतिबा फूले को नहीं जानते, पिछड़े वर्ग के लोग साहू महाराज को नहीं जानते, पिछड़े वर्ग के लोग बाबा साहब अम्बेडकर को जानते। मगर कितना जानते? चमारों के नेता थे इतना जानते, क्योंकि पंडित ने इतना ही बताया चमारों के नेता थे, तो इतना ही जानते हैं। तो इसलिए हमारे लोगों का सत्यानाश हो रहा है।
क्योंकि जिन पुरखों ने हमारी लड़ाई लड़ी उनके बारे में हमें पता नहीं है। जब गांधी जी पैदा नहीं हुए थे तब 1848 में ज्योतिबा फूले ने हमारी लड़ाई शुरू किया, और ज्योतिबा फूले का कहना था पहले ब्राह्मणों से आजाद हो जाओ, बाद में अंग्रेजों से आजाद हो जाना, ये ब्राह्मण अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक है। यही बात साहू महाराज कह रहे थे, यही बात बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे थे कि गुलामी में जिनकी बातें नहीं सुनते आजादी में उनकी लातें खानी पड़ेगी। तो ये बात जो वो लोग कह रहे थे वो बात 72-73 साल में सही साबित हो गई, मगर हमारे लोग उनको जानते नहीं। हमारे लोग तो तिलक को जानते, गांधी को जानते। जिस गांधी ने संविधान सभा में एक भी ओबीसी को टिकट नहीं दिया उस गांधी को हमारे लोग नेता मानते हैं। जिस तिलक ने 1918 में जब साउथ बोरो कमीशन आया था, भास्कर राव जाधव ने ओबीसी के लिए विधिमंडल में आरक्षण मांगा था, तो उस समय तिलक ने अभियान चलाया था कि तेली को संसद में जाकर क्या तेल निकालना है, कुर्मी को संसद में जाकर क्या हल चलाना है। उस तिलक को अपना नेता मानते हैं, उस गांधी को अपना नेता मानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में आर्टिकल 340 लिखा, ये पता ही नहीं। आर्टिकल 340 ओबीसी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा। अगर बाबा साहब अम्बेडकर आर्टिकल 340 नहीं लिखते तो कालेलकर कमीशन भी नहीं आता, मंडल कमीशन भी नहीं आता, और ये जो थोड़ा बहुत ओबीसी को मिल रहा है ये थोड़ा बहुत भी नहीं मिलता। आर्टिकल 340 बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, मगर हम क्या सोचते, वो तो चमारों के नेता है। और इतना ही नहीं, जब नेहरू आयोग नहीं बना रहे थे तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया, और इस्तीफा पत्र में लिखा मैं बहुत दुखी हूं कि नेहरू आयोग नहीं बना रहे ओबीसी के लिए। आज बड़े बड़े नेता हैं ओबीसी के, गिनती नहीं हो रही है, बोल दो इस्तीफा दे दे, कोई देने वाला है? अरे विधायक मंत्री तो छोड़ो, सरपंच भी इस्तीफा देने वाला नहीं है आपके हक अधिकार के लिए। तो हम लोगों को समझने की जरूरत है, बातें ठीक प्रकार से समझने की जरूरत है। इस देश में अंग्रेजों और मुगलों के पहले ब्राह्मणों ने हमको गुलाम बनाया था और उन्होंने हमको शूद्र कहा था। जिन लोगों ने उस समय हमको शूद्र कहा था वही आज हमको हिंदू कह रहे हैं। शूद्र का मतलब होता है गुलाम, और हिंदू जब वो कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू है, तो हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों का सीना थोड़ा और चौड़ा हो जाता है। तो हिंदू का मतलब क्या है? हिंदू हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, हिंदू संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है, हिंदू पर्शियन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है हारा हुआ, नीच, कायर, काला, चोर, गुलाम। ये रामायण महाभारत गीता में नहीं है, वेद पुराण में नहीं है, श्रुति स्मृति में नहीं है, किसी भी ब्राह्मणों के ग्रंथ में नहीं है। ये पर्शियन भाषा का शब्द है हिंदू, जिसका अर्थ होता है गुलाम। तब वो हमें शूद्र कहकर गुलाम कह रहे थे, आज वो हमें हिंदू कहकर गुलाम कर रहे हैं। तब भी गुलाम कह रहे थे, आज भी गुलाम कह रहे हैं। शब्द बदल दिया, अर्थ नहीं बदला, क्योंकि उनको पता है अगर आज इनको शूद्र कहेंगे तो पटेल जी लाठी निकालेंगे, यादव जी लाठी निकालेंगे। अगर इनको शूद्र कहेंगे, वोट देने का तो छोड़ो, हड्डी पसली तोड़ करके हाथ में दे देंगे। इसलिए कोई ब्राह्मण की औकात नहीं आज शूद्र कहे, तो इसलिए वो आज हिंदू कहता है। और हिंदू कहकर क्या कहता है? मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है, 14-14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, मुसलमानों का देश पर कब्जा हो जाएगा, सारे हिंदू इकट्ठा हो जाओ। मुसलमानों का डर दिखाते दिखाते इस देश की विधायिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, इस देश की कार्यपालिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, इस देश की न्यायपालिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, इस देश की मीडिया पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। डर मुसलमानों का दिखा रहे हैं। और मुसलमान कौन है? कोई अरब ईरान से आए हुए लोग नहीं है, यही के लोग हैं। ब्राह्मणों ने ज्यादा अत्याचार किया तो हमारे लोगों ने जहां समानता मिल रही थी, जहां भाईचारा था, इस्लाम को स्वीकार कर लिया। हमारे डीएनए के भाई हैं, हमारे खून के भाई हैं, कोई अरब ईरान से आए हुए लोग नहीं हैं। तो हमको भाई से भाई को लड़ा रहा है और ब्राह्मणों का कब्जा, ब्राह्मण अपना कब्जा कर रहा है। इसलिए साथियों हम लोगों को जागने की जरूरत है। शेड्यूल कास्ट का कोटा पूरा नहीं हुआ, शेड्यूल ट्राइब का कोटा पूरा नहीं हुआ, ओबीसी को कुछ नहीं मिला। मुसलमान गुलाम भारत में जो 33% प्रशासन में थे वो 2-2.5% पर आ गए। क्षत्रियों को उनकी संख्या के अनुपात में नहीं मिला, वैश्यों को भी उनकी संख्या के अनुपात में नहीं मिला। अगर किसी का हिस्सा पूरा नहीं हुआ तो इस देश में सबका हिस्सा खाया किसने? तो इस देश में सबका हिस्सा ब्राह्मणों ने खाया। इसलिए आपको यह पता है कि सबका मालिक एक है, लेकिन जिसने हम सबका हिस्सा खाया वो सबका दुश्मन भी एक है। और उस दुश्मन ने ईवीएम के बल पर नाइंसाफी का निजाम कायम किया हुआ है।
इस नाइंसाफी के निजाम को ध्वस्त करना है, अलग अलग नहीं किया जा सकता, एकजुट होकर के इस नाइंसाफी